और अब हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे और मैं सभी दर्शकों को बता दूं हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध कलाकार, एक्टर, और अगला जो सेशन है वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है। करण इस समय हमारे साथ मौजूद है। आपने स्पेशल ऑप्स देखी होगी, खाकी देखी होगी, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है और जिसके ऊपर अब उन्होंने पूरी फिल्म तैयार की है वो एक प्रशासक की भूमिका में है और वो ऐसे प्रशासक रहे जिन पर फिल्म बनना तो बहुत जरूरी था। विवेक, बिल्कुल, तो दिल थाम कर बैठिए और जोरदार तालियां बजाइए पूरे उत्साह के साथ और मंच पर स्वागत कीजिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बेहद चहेते और प्रख्यात अभिनेता श्री करण टैकर जी का और उनके साथ श्री अमित लोढ़ा जी का। तो बहुत बहुत स्वागत है उनका। हम चाहेंगे सर आप मंच पर आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी शिवांगी ठाकुर। चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए क्योंकि इस वक्त आपके सामने रील और रियल दोनों ही किरदार मौजूद हैं। करण, अमित जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट करेंगे तो सबसे पहले अमित जी की मूवी हमारे जहन में आई। हमने फिल्म देखी थी, हमने OTT प्लेटफॉर्म पे किरदार देखा था, लेकिन जब करण आपको ये ऑफर किया गया, आपकी थॉट्स क्या थे? क्योंकि ये तो रियल लाइफ में उसको जी चुके हैं, बट किसी को देखकर उसको जीना और पर्दे पर उसको उतारना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? सबसे पहले तो a very very good afternoon to everyone and thank you so much for having me. ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है to share the stage with you at Republic TV and of course पहली बार आज actually अमित सर और मैं एक साथ एक इंटरव्यू दे रहे हैं, so thank you so much for bringing us together. जोरदार तालियां हो जाए रिपब्लिक ने। आप देखिए इनको भी एक साथ एक मंच पर ला दिया क्योंकि किरदार हम देख रहे थे अलग अलग। क्योंकि हमारे शो को रिलीज हुआ आई थिंक 4 साल हो गए हैं। हमारी मित्रता बहुत गहरी है पर हमने कभी किसी मंच पर इस तरीके से साथ में बात नहीं की, सो उसके लिए बाकी थैंक यू। एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, I'm so happy that we have come as a breather to the last session that you had. So well, playing Mr. Lodha was actually ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए क्योंकि जब भी आप एक किरदार प्ले करते हैं जो एक रियल इंसान पर निर्धारित होता है और स्पेशली somebody who's so decorated, so celebrated in the services, तो आपके ऊपर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको आप ट्रूथफुली प्ले करना चाहते हैं। उसमें जितनी सच्चाई हो उतना आप उसकी सच्चाई को निकालने की कोशिश करें, जितना कम थिएट्रिक्स हो उतना बेटर होता है। बिकॉज मेरा मानना है कि ये बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। ये आज भी सर्विस में है, इनका एक परिवार है, इनका एक खुद का ऑफिस है, तो आप चाहते हैं कि वो जो इनकी रियलिटी है वो किसी तरीके से शेक ना हो। अगर बेहतर हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया बात है, उसका क्रेडिट मैं पूछ लेते हैं बेहतर था या कैसा था। क्योंकि सर देखिए वो किरदार निभा रहे हैं, वो तो कलाकार हैं। करण की कला हमने देखी है बहुत सालों से, लेकिन जब आपने करण को एज अमित लोढ़ा ऑन स्क्रीन देखा, आपके पहले ख्याल क्या थे, क्या सोच रहे थे आप? शिवांगी, मैं आपको जो सच सच बताता हूँ, जो पहली बार मैंने इनको स्क्रीन पे जब देखा इनको, तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मेरे को बस एक वेब सीरीज़ दिखी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी को दिखाया जा रहा था और जिस प्यार, जिस बखूबी से उन्होंने उस किरदार को निभाया, मैं खुद, मुझे लगता है मैं देख रहा हूँ किसी की जीवनी। बाद में मुझे सिंक इन हुआ धीरे धीरे, तो मैं ही हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, उन्होंने बहुत बढ़िया उस किरदार को निभाया। अच्छा, अमित लोढ़ा सर की लाइफ अलग है, एक डिसिप्लिन पुलिस ऑफिसर की इनकी लाइफ है। पुलिस को क्या करीब से जानने का मौका मिला है बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर? जी बिल्कुल। इनफैक्ट ऑन द ड्राइव हम यही बात कर रहे थे दोनों की। आई वाज टेलिंग हिम कि एक पुलिस अफसर की लाइफ एक्चुअली बहुत हार्ड होती है। एज सिटीजन्स हम इसको बहुत एक बाहर के नज़रिए से देखते हैं एंड द ओनली थिंग वी सी इज पावर, राइट? बिकॉज वी फील लाइक एज अ सिटीजन देयर इज अ लॉट ऑफ पावर, बट द जनरल पॉलिटिकल लॉबीज दैट दे हैव टू हैंडल इज वेरी चैलेंजिंग। इनफैक्ट मैंने इनको एक बार फ़ोन भी किया था, एक सीन कर रहा था मैं जहाँ जो अमित का कैरेक्टर था, एंड आई थिंक वो कहीं इनकी लाइफ पर ही बेस्ड है वो इंसिडेंट, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज ओन बट बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी वो शंट हो जाते हैं।
and playing that part for me was very hard, right? Because as an actor, you're putting yourself in a state of mind. So I remember मैंने इनको एक बार फ़ोन किया था रात को, मैं कहा सर आपका काम बहुत दिक्कत वाला है, बिकॉज अगर ये मुझे प्ले करने में इतनी दिक्कत हो रही तो आई कैन ओनली इमेजिन कि आपकी रियल लाइफ में आपको कितनी दिक्कतें होती होंगी, कितना आपको पॉलिटिकली सारी लॉबीज़ को बैलेंस करते हुए आगे चलना पड़ता है, प्लस पावर का काम है, ब्रेवरी का काम है. इन्होंने बहुत ही इज़ वेरी pivotal in eradicating daylight crime, from the states that he served in. तो when you're playing those parts, आप तब समझते हैं कि कितनी रियलिटी होती है और कितनी रियलिटी में कितनी दिक्कतें होती हैं. बिकॉज एक हीरोइज्म हम एक तरीके से स्टेज पर सेल्यूलॉइड पर दिखा देते हैं, पर इन रियल लाइफ हीरोइज्म में कोई रीटेक नहीं होता ना. अगर गोली लग गई तो लग गई, अगर आप पिट गए तो पिट गए. तो अगर आपको इंजरी होगी फिर भी आपको चीज़ें करनी है तो करनी पड़ती हैं. कम से कम जब आप मूवी कर रहे होते हैं, कैमरे के सामने होते हैं, तो आप टेक ले सकते हैं, बट देयर इज नो रीटेक्स इन रियल लाइफ. सर आपको लगता है आपने मूवी देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन आपको लगता है कि उसके बाद आपका जीवन बदला है? बहुत लोगों को आपकी कहानी नहीं पता थी, उसके ज़रिए लोगों को पता चला कि वाकई में अमित लोढ़ा एक अफसर के अलावा भी उनकी ज़िंदगी कैसी है. नहीं, मेरा जीवन एज सच नहीं बदला, क्योंकि जो मैं था वो अभी भी हूँ. और हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, जो आप बता रहे हैं रियल लाइफ में रीटेक्स नहीं होते, सब बातें सही हैं. लेकिन मेरी पत्नी होती तो अभी बोलती, इन्होंने अपनी इच्छा से IPS ज्वाइन की, इनको सरकार तनख्वाह देती है, जो भी ये काम करें इनको करना है, इनका क्या फर्ज लोगों का नज़रिया बदला आपके लिए? लोगों का नज़रिया मेरे प्रति हमेशा अच्छा था, क्योंकि मैं कभी इतना सोचता नहीं था. बट हाँ, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, मुझे हमेशा जीवन में जहाँ भी काम किया बहुत प्यार मिला, बच्चों से लेके बूढ़ों तक का आशीर्वाद मिला. और कभी भी कोई भी अफसर ये सोच के काम नहीं करता कि इसके जीवन पे एक दिन सीरीज़ बनेगी, किताब लिखी जाएगी. वो अपना काम करता है. और बहुत इस देश में अच्छे अच्छे अफसर हैं जिन्होंने बहुत काम किया है. मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पे एक सीरीज़ बनी, मेरी किताब लोगों को बहुत पसंद आई. अब फ़र्क यह है कि जो आजकल खासकर जो युवा हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, वो सब चीज़ें गूगल करके देखते हैं. तो मैं पहले भी हमेशा अपने निजी ज़िंदगी का अलग है, जो मेरा ऑफिशियल ज़िंदगी, उसमें मैं टू ऑलवेज इंश्योर दैट मेरा कंडक्ट, मेरी डिग्निटी ऑफ सर्विस, IPS का नाम कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए. नाउ हैव टू बी डबली केयरफुल कि ऐसा मैं कोई काम ना करूं. जिम्मेदारी का काम है सर, बिल्कुल. और जब आप वो वर्दी पहनते हैं तो कई जिम्मेदारी जो है वो अपने साथ पहनते हैं. आप बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन एक एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाना, क्योंकि आपकी जनता आपको देखना चाहती है, जानना चाहती है आप क्या कर रहे हैं. क्या इस किरदार के बाद कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सा बैलेंस कर लेना चाहिए, या आपके जीवन में कोई बदलाव, कोई सीख इस किरदार से कि आपको लगा कि अमित सर जो कर रहे थे अपने जीवन में, शायद इसको मैं पिक कर सकता हूँ? 100% एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जाती है आपके माइंड में जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होता है. मैंने स्पेशल ऑप्स भी किया है, इवन दैट्स ऑन अ रॉ एजेंट, एंड स्पेशली आफ्टर प्लेइंग अ रियल ह्यूमन बीइंग लाइक अमित लोढ़ा, देन यू मोस्ट डेफिनेटली बिकम, और यू एटलीस्ट ट्राई कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, मैं कोई चीज़ टोटली आउट ऑफ द बुक ना करूँ. तो you keep that in mind, because now there is a certain imagery also that people have. In fact, I was telling Amit sir that now every time I'm crossing any lobby which has cops, or if I'm at the airport, thanks to him and the work that he's done, और जो काम खाकी ने किया है, मुझे एक अलग नज़रिए से पीपल इन यूनिफॉर्म देखते हैं. तो मुझे भी वो, अब जब वो इज़्ज़त मिलती है तो उतनी इज़्ज़त का आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलनी पड़ती है. तो यू एन्जॉय इट ऑल्सो, एंड आई थिंक यू एन्जॉय इट मोर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज यू गेट दैट लिटिल बिट ऑफ शाइनिंग ऑफ व्हाट मे बी अ पर्सन इन यूनिफॉर्म गेट्स. चलिए मैं आप दोनों को थोड़ा मुश्किल में डालती हूँ, बड़े आसान सवाल हो गए हैं. कोई एक बात करण की जो आपको बहुत पसंद है, और कोई एक बात जो आपको लगता है सुझाव देना चाहते हैं? करण की कोई एक बात जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, एंड ऑब्वियसली बिल्कुल फिट हैंडसम पर्सनालिटी. तो और अपने काम में इन्होंने पूरा अपने आप को डाल दिया था. जब इन्होंने शूटिंग की तब मैं इनसे केवल एक बार मिला, बट ही वॉज एक्चुअली लिविंग द लाइफ ऑफ अ कॉप. इन्होंने हर तरीके से अपने आप को उस किरदार में ढाल लिया, और अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे इनकी पसंद नहीं है. सर लेकिन चलिए, आप सेफ खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप करण से बहुत प्यार करते हैं और मुझे ये बात पता है. सर आप एक कोई मेरी बता सकते हैं बुरी आदत? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फिर आप मेरी बहुत सारी बुरी आदतें बता देंगे. चलिए ये बताइए कि लोग कहते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है, आप कैमरे के सामने जाते हैं, किरदार को जीते हैं और चले आते हैं. करण के साथ जब इस मूवी में कहीं ना कहीं वो आपके साथ लगातार संपर्क में थे, आपको तब रियलाइज़ हुआ कि एक्टर्स का काम भी इतना मुश्किल नहीं है? नहीं, मुश्किल तो काम है शिवांगी, मैंने कभी नहीं बोला कि एक्टर्स का काम मुश्किल नहीं है. इनफैक्ट
मुश्किल है, बड़ा मोनोटनस है, और जितना आसान लोग सोचते हैं इतना है नहीं। क्योंकि मेरे और भी इंडस्ट्री में कुछ दोस्त हैं जिनकी मैंने देखी शूटिंग्स, उसके बाद कभी मैं वापस नहीं, क्योंकि एक ही सीन को कम से कम 10 12 15 बार करते रीटेक्स थे। होते हैं। और ये जो डायलॉग्स वगैरह हम सुनते हैं इतना आसानी, बस बिहाइंड द सीन्स कितना काम होता है, राइट फ्रॉम मेकअप टू कैमरा वर्क। जैसे आप ही का शो है तो कितने लोग इसमें लगे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है। बट फिर भी मैं पुलिस से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि पुलिस का जो काम है वाकई में बहुत मुश्किल सर है। रियल रियल ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, रील ही होता है।